हाय एवरीवन, दिस इज योर टैरो कोच एंड आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं द फूल कार्ड। अब फूल कार्ड में सबसे पहले हम कार्ड की इमेजरी पे फोकस करेंगे। कार्ड की इमेजरी में हमको एक ब्राइट येलो बैकग्राउंड दिख रहा है अलोंग विद सन। जो ब्राइट येलो बैकग्राउंड है, ब्राइट येलो बैकग्राउंड हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और वाइटैलिटी का सिग्निफिकेटर होता है। तो ये कार्ड एकदम बैकग्राउंड देख के ही हमको पॉजिटिविटी बताता है, हमको हैप्पीनेस रिफ्लेक्ट करता है और एकदम जॉय, जैसे एक छोटे बच्चे में जॉय होता है, क्यूरियोसिटी होती है, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। साथ में हमें सन दिख रहा है। सन की खूबसूरती क्या है कि जो सन होगा वो कोई भी डल चीज को ब्राइटन करे। सन जैसे ही आता है मॉर्निंग में तो हमें एकदम विजन हमारी क्लियर हो जाती है, हमें सब दिखने लग जाता है, साथ में एकदम लाइट आ जाती है। तो सन इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड थिंग्स कमिंग इनटू योर लाइफ। उसी तरीके से जो फूल कार्ड है, ये कार्ड भी हमको बताता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई चीज खराब चल रही है, कोई इंसिडेंट कुछ खराब हुआ, तो आगे जाके चीजें बेटर होंगी या फिर कोई नई चीजें, कोई न्यू पॉजिटिव थिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ऐसा हमको फूल कार्ड रिफ्लेक्ट करता है। फूल कार्ड में ये जो लड़का है, ये लड़का ऊपर देख के चल रहा है एंड ये काफी यंग सॉर्ट ऑफ लड़का लग रहा है, जो कि ऐसा लग रहा है कि ये अपने घर से छोटी सी पोटली लेके आया। यहाँ पे इसका ये एक छोटा सा बैग है, ये छोटा सा बैग लेके अपने घर से आया एंड ये आगे ट्रैवलिंग की जर्नी पर निकल पड़े अपने एक कंपेनियन के साथ। उसका यहाँ पे कंपेनियन भी दिख रहा है, विच इज दिस डॉग, एंड ही इज ऑन दी माउंटेन्स। अब माउंटेन्स क्या बताते हैं? माउंटेन्स आर अ साइन ऑफ रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी। तो फूल इज अ पर्सन जो कि जिसको रिस्क लेना बहुत पसंद होगा, जिसको लाइफ में एडवेंचरस चीजें करना बहुत पसंद होगा, ऐसी चीजें जिनसे थ्रिल आता हो, जिनसे उससे बड़ी एक्साइटमेंट होती हो, वो चीजें करने में उसको बहुत अच्छा लगता होगा। एंड ये पर्सन हमेशा रिस्क लेने के लिए, लाइफ में आगे कुछ नया स्टार्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। इस टाइप का पर्सन होगा फूल। यहाँ पे बस प्रॉब्लम छोटी सी क्या है कि जो फूल है ना, ये ऊपर देख के चल रहा है। इसकी जो आप कह सकते हो, इसका जो नजरिया है, ये ऊपर शायद आसमान में देख रहा है। मे बी ही इज एंजॉइंग द वेदर। और नीचे जहां वो चल रहा है, वहां पे एक क्लिफ आ गया है, एक एंडिंग आ गई। इस एंडिंग से ये फूल डेफिनेटली अगर आगे 2 कदम भी चलता है तो गिर सकता है। तो फर्स्टली तो पहाड़ों में चल रहा है, बिल्कुल ज्यादा कॉशन के साथ नहीं चल रहा है। तो फूल इज ऑल्सो अ वेरी केयरलेस टाइप ऑफ अ पर्सन। फूल इवन दो हाँ उसको चीजें स्टार्ट करनी है, वो बहुत ज्यादा फ्री स्पिरिट टाइप का पर्सन है, बट एट द सेम टाइम ये वो पर्सन है जो कभी कभी बचपने में केयरलेसनेस में गड़बड़ कर देता होगा। तो फूल की जो टेंडेंसी है वो नेचुरली थोड़ी सी चाइल्डिश पर्सनालिटी होगी, थोड़ा बचपना दिखाएगा आपको। हो सकता है कि उसको बहुत सारी चीजों से फर्क ना पड़े और एकदम मनमौजी टाइप का पर्सन। फूल आपका लाइफ का वो फ्रेंड है जिसको अगर आप एक दिन बोलते हो ना कि ट्रिप पे चलना है, तो अगले दिन वो फ्रेंड एकदम बैक पैक करके रेडी हो। उसको नहीं फर्क पड़ता कि बॉस उसको क्या बोलेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो सामान क्या क्या लेके जा रहे हैं, बस उसको ये पता है कि हाँ भाई हम जर्नी पे निकल, बाकी आगे देखा जाए। तो फूल भी उसी तरह है। फूल क्या कहता है कि तुम पहले चलो तो सही, फिर देखेंगे आगे जाके जर्नी में क्या क्या फेस करना। तो फूल आगे जर्नी में चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, आगे जर्नी कैसी रहेगी ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। रैदर क्या करेगा, रैदर उसको पता है जब तक मैं जर्नी में जाऊंगा नहीं ना, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो फूल उन लोगों में से है जो स्विमिंग पूल में कूद के ही स्विमिंग सीखते हैं। वो 4 दिन क्लासेस लेके फिर पहली बार पूल में नहीं जाते। ये वो लोग होते हैं जो सीधा पानी में कूद जाते हैं और फिर वो पैनिक में ही तैरना सीखते। तो दैट टाइप ऑफ अ पर्सनालिटी इज फूल। ये काफी क्विक डिसीजन मेकर होगा, बड़ी जल्दी डिसीजन बना लेता होगा चीजों को लेके, एक्शन टेकिंग पर्सनालिटी होगा और हर एक चीज को लेके एक बड़ा पॉजिटिव अप्रोच रखेगा। कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेगा, उसे लगेगा कि अगर नेगेटिव हो सकता है तो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी जो होती है वो फूल की हमें देखने मिलती है। यहाँ पे इवन दो उसकी पर्सनालिटी में बहुत सारे अच्छे ट्रेड्स हैं, अब द ओनली प्रॉब्लम हियर इज कि फूल यहाँ पे गिर जाएगा अगर वो अवेयर नहीं है।
और ये जो डॉग है उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा लग रहा है कि वो उसको कॉन्स्टेंटली ना वॉर्न करने की कोशिश कर। और ऐसा हमारी रियल लाइफ में कौन करता है हमारे साथ? कौन ऐसे लोग होते हैं जो हमको आके बोलते हैं कि बेटा ये मत करो, इससे कुछ गलत हो सकता है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो तुमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मोस्टली हमारी लाइफ के जो वेल विशर्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे टीचर्स, ये वो लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में हमारे लिए अच्छा चाहते हैं। इसीलिए जब भी इन्हें हमें दिखता है ना, जब भी उनको दिखता है कि हम थोड़ी गलत राह पे चल रहे हैं, तो ये लोग हमको अवेयर करने की कोशिश करते हैं, हमें गाइड करने। सिमिलरली फूल के पास भी वो गाइडिंग पर्सन है, वो गाइडिंग स्पिरिट है उसके पास, जो उसको बताएगी कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। बट प्रॉब्लम क्या है कि फूल उसको इग्नोर कर, फूल उसको सुन नहीं रहा है। तो फूल अपराइट में ही इज अ पर्सन जो इतना मनमौजी है, जो सिर्फ अपने मन की करेगा, जिसकी वजह से जब कोई और इंसान उसको उसकी भलाई के लिए भी गाइडेंस देगा ना, तो वो उसको भी मिस करने की कोशिश करे, वो उसको भी नहीं सुने। लाइकली ऐसे लोग बिजनेस में ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वी आर आर ओन बॉस, वो ज्यादा दूसरों की सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो अपना बॉस खुद होने वाली फीलिंग जो है वो फूल को चाहिए होगी, जहाँ पे वो कुछ भी कर सके। साथ में उसे रिस्क टेकिंग बहुत पसंद होगी, इसलिए बिजनेस में रिस्क टेकिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो मोस्टली ये लोग बिजनेस में होंगे, जॉब में नहीं होंगे। आपको ऐसे लोग ज्यादा यही दिखेंगे। साथ में ये वो लोग होते हैं जिनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है, तो फूल नेचुरली ट्रैवल रिलेटेड, एडवेंचर रिलेटेड चीजों के लिए बहुत पॉजिटिव। साथ में फूल क्या है, जीरो नंबर। और जीरो से ना हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 ऐसे आगे हम बढ़ते हैं। जीरो इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग। तो जब हम बोलते हैं कि जीरो इज द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर हम बात करें टैरो सीखने की, तो जब पहला कार्ड जो आप सीखोगे टैरो में वो फूल कार्ड हो, यहाँ से ये एक स्टार्टिंग पॉइंट मार्क हुआ आपका टैरो सीखने का, फॉर एग्जाम्पल। तो इसलिए फूल न्यू बिगिनिंग्स के लिए बहुत अच्छा कार्ड। तो अगर कोई क्लाइंट आपके पास आए और आपसे ऐसे पूछ ले कि, फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट आया, क्लाइंट का ये क्वेश्चन है आपसे कि क्या मुझे मेरा न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, अब फूल कार्ड ऐसे केस में आ जाए, क्योंकि फूल किसका कार्ड है, पॉजिटिविटी का, ऑप्टिमिस्टिक रहने का, रिस्क ले लेने का, और लाइफ में जैसे कहते हैं ना, भगवान पे भरोसा रख के बस कूद जाओ। तो ये कार्ड भी कह रहा है कि बिल्कुल आपको, और न्यू बिगिनिंग्स के लिए पॉजिटिव कार्ड है। तो ऐसे केसेस में हम बोलेंगे दैट यस, आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स को सिग्निफाई। ओके। जब ये कार्ड अपराइट में आता है, तो साथ में ये कार्ड काफी बार हमको करियर में भी, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में एनरोल करना, जहाँ पे आप कुछ अपने करियर का नया स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नया सीखने की बात कर सकता है, लर्निंग समथिंग न्यू, खुद को अपस्किल करना किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में, वो भी रिप्रेजेंट कर सकता है। या करियर में कोई न्यू बिगिनिंग हुआ वैसा बता सकता है। जब ये कार्ड आपको रिलेशनशिप्स में दिखे, सरप्राइजिंगली फूल रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा कार्ड। फूल क्या है ना, वो इंसान को थ्रिल चाहिए लाइफ, उसको चीजें एक्सप्लोर करनी है ना। और जैसे बच्चे होते हैं, फूल को जब भी समझना है, फूल को समझो कि वो बच्चा है, उसमें बचपना। और बच्चों का कैसा होता है, उनके पास कोई एक टॉय आता है, 4 दिन वो उस टॉय को लेके बहुत एक्साइटेड होते हैं, पूरा पूरा दिन उससे खेल, फिर उससे बोर हो जाते हैं, और फिर वो टॉय कहीं कोने में पड़ा रहता है, और जब नया टॉय आ जाता है तो फिर वो सेम साइकिल रिपीट होता है। जो टॉय नया आया वो उनके लिए प्रायोरिटी होता है, और जो पुराना हो गया उसके लिए, वो उनके लिए प्रायोरिटी नहीं होता, उसको वो भूल जाते, उनसे वो बोर हो जाते हैं। सिमिलरली फूल भी वो इंसान है जो एट टाइम्स अपने पार्टनर्स में थ्रिल ढूंढने की कोशिश करेगा। ये फूल कार्ड हमको रिलेशनशिप का इनिशियल स्पार्क फेज, जहाँ पे हमें सब चीजें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, एक दो पार्टनर्स एक दूसरे से बड़े अच्छे से बात कर रहे होते हैं, बहुत घंटों घंटों बातें कर रहे होते हैं, डेट्स पे जा रहे होते हैं, ये वैसा फेज बताता है। बट फूल जो है, फूल का एक खास ट्रेट ये है कि वो जितनी एक्साइटमेंट से कुछ स्टार्ट करता है ना, वो उतना ही धीरे धीरे उस चीज में इंटरेस्ट खत्म करता है, उसमें उसका इंटरेस्ट चला जाता है। हर एक एरिया ऑफ लाइफ में, नॉट जस्ट इन रिलेशनशिप, और भी एरियाज ऑफ लाइफ में वो ऐसे ही करेगा। उसका इंटरेस्ट जिन चीजों में पहले बहुत एक्सट्रीम दिखेगा, स्टार्ट करने के लिए एकदम एंथुजियास्टिक, बट टास्क
टास्क को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा उनका मोटिवेशन कम हो जाता है। तो सिमिलरली रिलेशनशिप में ये पर्सन जो है, ये थोड़ा सा फ्लर्टियस पर्सनालिटी हो सकता है, थोड़े फ्लर्ट करने वाला, फ्लिंग्स में बिलीव करने वाले लोगों में से हो सकता है। फूल कार्ड हमें सीरियस कमिटमेंट नहीं बताता है, इसलिए काफी बार ये कार्ड चीटिंग के लिए भी आ जाता है रिलेशनशिप में, जहां पे एक पार्टनर सीरियसली कमिट नहीं करना चाहता, रादर वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं मल्टीपल ऑप्शंस। ओके। अगर ये कार्ड आपके पास हेल्थ रीडिंग्स में आता है, हेल्थ रीडिंग्स में एक जनरल थीम होता है जहां पे हम फूल को देख के कहते हैं कि फूल केयरलेस है, तो अपनी हेल्थ को लेके भी ना केयरलेस, उसका जो अप्रोच होगा हेल्थ को लेके वो कभी भी एकदम ओरिएंटेड नहीं होगा। वो हमेशा क्या चाहेगा ना, अगर उसकी तबीयत खराब भी हुई, 2 दिन दवाई लेके, 5 दिन का कोर्स है तो 2 दिन करके उसको बंद हो गए। तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि वो थोड़ा केयरलेस नेचुरली होगा ही, तो वो अपनी हेल्थ पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देगा। हो सकता है जंक फूड खाने की आदत इसको हो, फूल काफी बार एडिक्शंस के लिए भी कार्ड आ जाता है। एंड साथ में फूल के बच्चा है, नादान, तो लोग ना उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लोग उसको, और थोड़ा उसमें नेचुरली भी वो थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप का पर्सन। फूल वो इंसान है जो 4 दिन किसी के साथ रहेगा ना तो उसकी जैसी भाषा भी बोलने लग सकता है, क्योंकि वो जीरो नंबर, जीरो नंबर कैसा होता है, जीरो में कुछ भी ऐड करोगे, जीरो में 2 ऐड किया तो क्या हो गया, 2 बन जाता है, जीरो में 10 ऐड किया तो 10 बन जाएगा। तो फूल वो इंसान है जो कि अपने सराउंडिंग्स को देख के, अपने साथ लोगों को देख के उनके जैसा बन जाए, और साथ में वो बेचारा वैसे भी थोड़ा बचपने में रहता है, नादानी कर देगा, तो इसलिए फूल गलत संगति में भी पड़ सकता है। और साथ में फूल कैन ऑल्सो टॉक अबाउट एल्कोहलिज्म एंड एडिक्शंस, जो पीयर प्रेशर में आके, स्पेशली यंग एडल्ट्स जो होते हैं, टीनेजर्स जो होते हैं, जो पीयर प्रेशर में आके दोस्त कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं करके सोच के जो ऐसी चीजें स्टार्ट कर देते हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एक्सेट्रा, तो वैसी सी टेंडेंसी फूल में भी देखने मिलेगी, बिकॉज वो बहुत क्यूरियस पर्सन होगा, उसको हर एक चीज को लेके बहुत क्यूरियोसिटी है। अब क्यूरियोसिटी एक अच्छे सेंस में भी हो सकती है, कि अगर उसे कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो वो उसमें बहुत क्यूरियस है, टीचर से 10 सवाल पूछे। बट क्यूरियोसिटी एक नेगेटिव सेंस में भी हो सकती है, जहाँ पे गलत चीजों के लिए भी वो बहुत क्यूरियस हो जाए और उनको ट्राई कर ले, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश। ओके। फूल को अपनी फ्रीडम, अपना कंप्लीट कंफर्ट बहुत प्रायोरिटी पे होगा, उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहिए, ज्यादा एक्सेस बर्डन नहीं चाहिए, इसलिए भी हम बोलते हैं कि रिलेशनशिप में ये कार्ड सेटलमेंट नहीं शो करता, क्योंकि फूल को क्या चाहिए कि भाई बस मेरे साथ कोई आए, हम मजे कर लें, घूम लें, फिर लें, खा लें, पी लें, और बस। सेटलमेंट की जब बात आती है, सेटलमेंट में आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फ्रीडम छीनती है। तो फूल को रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर लगता होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला पर्सन वो नहीं होगा, रादर वो ऐसा इंसान होगा जो अपनी फ्रीडम, जो चाहेगा कि बाकी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं, मेरे को तो फ्री स्पिरिट रहना है, एकदम मन मौजी टाइप का इंसान। ठीक है। ये जो फूल की ड्रेस है, ड्रेस बहुत ज्यादा पैटर्न वाली दिख रही है, बहुत ज्यादा कलर्स दिख रहे हैं, पैटर्न दिख रहा है, तो जो पैटर्न ड्रेस होती है ये हमको एक पर्सन की क्रिएटिविटी बता, क्योंकि बच्चा है, बच्चों का दिमाग तो वैसे भी क्रिएटिव होता है, तो ये वो पर्सन होगा जिसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स भी आते होंगे और उनको वो अच्छे से क्रिएटिवली यूज भी कर लेता होगा अपनी लाइफ। साथ में एक हाथ में फ्लावर है, फ्लावर यूथ का सिंबल है, ये जो ब्लूम्ड फ्लावर है ये अभी अभी ब्लूम हुआ अभी अभी खिला हुआ फूल है। तो हम बोलते हैं कि ये जो फ्लावर है ना, ये बताता है कि भाई अभी भी ये इंसान वो है, अगर बड़ा भी हो जाएगा ना तो अपने दिल में अपना बचपन लेके चले, ये वैसा इंसान है। एंड देयर इज दिस स्मॉल पोटली, एक छोटी सी पोटली उसके हाथ में दिख रही है, जो लाइकली क्या चांसेस है कि ये जो पर्सन है ये ट्रैवल करने निकला और बिल्कुल कम सामान के साथ निकल गया। लाइक आई मेंशन, ये आपका वो दोस्त है जो बिल्कुल 2 कपड़ों के साथ या शायद बिना कपड़ों के ट्रैवल करने निकल जाए, रास्ते में ही खरीद लेंगे, खाना पीना सब मैनेज हो जाएगा। वो रिसोर्सेज तो लेके आया है, बट वो इतने रिसोर्सेज लेके आया है जो उसकी जरूरत है। ये उसके स्किल्स भी हो सकते हैं, रियल वर्ल्ड में बात करें तो जरूरी नहीं है कपड़े वपड़े लेके आप जर्नी पे जाओ, ये एक पर्सन के स्किल्स,
एक पर्सन के रिसोर्सेज, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पोटली। और ये सोर्सेज लिमिटेड हैं, ये सोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है। ना ही वो अपने साथ बहुत सारे रिसोर्सेज लेके आया है, ये पर्सन को लगता है कि ये थोड़े से चीजों में ही मैनेज कर लेगा, गुजारा हो जाएगा इसको, तो इसलिए ये ज्यादा चीजें नहीं लेते। ओके। अब फूल का एक ऐसा ट्रेट, एक ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट जो आपको मोस्ट केसेस में दिखे, वो ये कि ये इंसान अपनी गलती से, अपनी जो भी इसने पास्ट में एरर्स करे, उससे जल्दी से सीख के लाइफ में लेसन लेके आगे नहीं बढ़े। रहता ये पर्सन क्या करेगा, ये पर्सन की आइडियोलॉजी है कि जो पीछे हो गया वो छोड़ के आगे बढ़ना है। बट उसका मतलब ये है कि आप अपना वो लेसन लेके अपने साथ आगे, ऑफ कोर्स वो पास्ट का ट्रॉमा नहीं लेके हमें आगे बढ़ना है, हमें बस उसका लेसन लेके आगे बढ़ना है। ये पर्सन पास्ट में भी सारी बातें अलोंग विद द लेसन छोड़ के आएगा और अपनी गलतियों से सीखेगा नहीं। तो फूल इज अ पर्सन जो अपनी गलतियों से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखने के बजाय उन्हें भूल के आगे लाइफ में बढ़ने की कोशिश करता हो। तो इसलिए ये लाइफ में साइकिल्स को रिपीट करेगा, दैट मीन्स फेलियर्स रिपीटेड टाइम्स ये पर्सन को एक्सपीरियंस करने मिल सकता है। ऑल्सो क्योंकि फूल क्या है ना, उसने बस सोचा कुछ करना है और उसने बस आगे, एक आगे बढ़ गया, वो एक स्टेप आगे ले ली। तो फूल इवन दो हमको गुड स्टार्ट रिप्रेजेंट करता है, बट इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट दिस इज अ पर्सन जो कि आप कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हो कि ये वो पर्सन है जो एग्जीक्यूशन में फेल हो जाएगा। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस फूल कार्ड। आई होप आप सबको ये समझ आया हो एंड दिस वाज इजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे इसके नंबर सिचुएटेड है, फूल प्लैनेट जो है, फूल कार्ड जो है वो यूरेनस प्लैनेट से कनेक्टेड। Okay, my bad. There was an issue with the light. Okay. Yeah, so we were at the full card and full card का एलिमेंट। तो फूल कार्ड जो है वो आउट ऑफ ऑल 5 एलिमेंट्स हमको एयर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है एंड ये कार्ड हमको क्राउन चक्रा सिंबलाइज करता है। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, यू कैन रीच आउट टू अस इन द डिस्क्रिप्शन। यू विल फाइंड माय फोन नंबर, माय email ID, where you can send your queries and I will make sure I answer to them. Okay, bye bye everyone.